जंगल में बारिश का मौसम आ गया था और बारिश शुरू हो गया था। टुनटुनी चिड़िया माँ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि उनका बेटी टुनटुनी और सुंदरी काबी का बेटा कालू आज दोनों मिलकर अकेले जंगल में खाना लेने जा रहे थे। इसीलिए दोनों माँ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटी आज आपका भोजन लेने का पहला दिन है। जब आप भोजन लेने के लिए बाहर जाओगी तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप ढेर सारा भोजन ले आना, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी कि आप सिर्फ भोजन का एक दाना ही ले आना, तब भी मैं बहुत खुश होंगी इस बारिश में। परंतु बेटी, वो दाना भी ईमानदारी और मेहनत से लेकर आना। जब आप घर से निकलोगी तो आपको रास्ते में अच्छाई बुराई दोनों ही दिखेगी। जब आप चुनाई करोगी तो सिर्फ आप अच्छाई को ही चुनोगी। यही परीक्षा होगी। आपको ज्यादा लालच नहीं करना। मुसीबत में जो भी मिले रास्ते में उसकी मदद करना, क्योंकि भगवान उसका ही मदद करता है जो दूसरे की मदद करते हैं। टोनी अपनी बेटी टुनटुनी को सारी बातें बता रही थी, कैसे वो दूसरे को मदद करेगा, कैसे वो अच्छे से खाना लेकर आएगा। और उधर सुंदरी अपने बेटा कालू को कहता है, देखो कालू बेटा, हम कौवे हैं, हमारी उड़ान ऊंची है, हमारी शान ऊंची है। तुम उस छोटी चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लाना और मुझे उस चिड़िया के सामने शर्मिंदा मत करना और किसी बेकार काम में समय बर्बाद मत करना। और सबसे जरूरी बात है, जिंदा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा भोजन का जरूरत होता है। भोजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और भोजन नहीं मिले तो छीन कर ले आना, और मुकाबला करो तो भाग कर आना, और कभी चोरी करे तो पकड़े जाए तो उनको मार कर भी जरूरत पड़े तो आ जाना। सुंदरी कभी ये सब बातें अपने बेटा कालू को समझा रही थी, और उसकी माँ की बात सुनकर कालू ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, तुम जैसे कहती हो मैं वैसे ही करूँगी। टोनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, जाओ मेरी बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम मेरी बातों का अच्छे से ध्यान रखोगी, अब तुम जाओ। वही सुंदरी अपनी बेटा कालू से कहती है, मेरे कालू बेटा, कहीं वो छोटी चिड़िया तुमसे आगे न निकल जाए, तुम जल्दी जल्दी जाओ और उससे आगे जाओ, और पीछे मुड़कर उसकी तरफ मत देखना। फिर वो दोनों बारिश में भोजन लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से आगे आगे उड़ रहा था और टुनटुनी कालू के पीछे पीछे उड़ रहा था। थोड़ी दूर उड़ने के बाद दोनों जाकर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं। कालू टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं उड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी उड़ान बहुत कम है। अब मैं मेरी उड़ने की दिशा का खुद चुनाव करूँगा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं उड़ सकता हूँ, तुम जाओ। टुनटुनी कालू से कहता है, परंतु कालू, मेरी मम्मा और तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि साथ साथ उड़ना। कालू कहता है, मेरी मम्मा ये कहा था कि समय बर्बाद मत करना। ये कहते हुए कालू दूसरी दिशा में उड़कर चला जाता है, और टुनटुनी चिड़िया भी दूसरी दिशा में उड़कर चली जाती है। कालू तेजी से उड़कर जा रहा था कि तभी उस समय एक बूढ़ा तोता उसको उड़ता हुआ देखकर आवाज देता है। बूढ़ा तोता कालू से कहता है, कौवे, अरे छोटे कौवे, मेरी बात सुनो। तभी कालू बोलता है, क्या हुआ बाबा, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। आज मैं पहली बार घर से भोजन लेने के लिए बाहर निकली हूँ, और मुझे टुनटुनी चिड़िया से ज्यादा भोजन लेकर घर वापस जाना है। जल्दी बताओ, क्या काम है आपको मुझसे। बूढ़ा तोता कालू से कहता है, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ और मैं बहुत कमजोर भी हूँ, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। क्या आप नदी से जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओगी। कालू बोलता है, मैं ला दूंगा, परंतु जब मुझे भोजन मिल जाएगा उसके बाद मैं आपके लिए पानी ले आऊंगा।
मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं आपको पानी देने के लिए अपना समय बर्बाद करूंगी। और बूढ़े बाबा, आपको पानी देने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर कालू कौवा आगे बढ़ जाता है। तोता बोलता है, ये तो बहुत ही बुरा कौवा था। तभी टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते वहाँ पर आ जाता है। तभी वो बूढ़ा तोता टुनटुनी को देखकर आवाज देती है और कहती है, बेटी चिड़िया, मेरी बात सुनो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, जी बाबा बताए, क्या बात है? बूढ़ा तोता कहता है, जी बेटी बताता हूँ। क्या आप मुझे नदी से पानी लाकर दे सकती हो? टुनटुनी कहती है, बाबा, मैं आज पहली बार घर से बाहर भोजन लेने के लिए निकली हूँ। इसलिए मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि रास्ते में जो भी पक्षी मुसीबत में निकले उसकी मदद करना। इसलिए मैं आपकी मदद करूँगी। मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लेने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। वो खुद भी जाकर नदी से पानी पी आती है और बूढ़ा तोता के लिए पानी लेकर साथ में आती है और उसको लाकर पानी देती है। फिर बूढ़ा तोता खुश हो जाता है। खुश होकर वो टुनटुनी को कहता है, जीती रहो बेटी, तुम एक अच्छी माँ के बेटी हो। ऊपर वाला जरूर तुम्हारा मदद करेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ती है। उसके बाद कालू थोड़ा थके हुए जाकर पेड़ के डाल में बैठ जाता है। डाल पर बैठकर कालू अपने आप से कहता है कि मैं आज मेरे मामा को खुश कर दूंगा और वो टुनटुनी चिड़िया से मैं ज्यादा भोजन लेकर घर जाऊंगा। ऐसा कालू सोच रहा था कि तभी दूसरे वाले पेड़ से उसको आवाज आती है, कावे, अरे कावे, मेरी बात सुनो। ये आवाज सुनकर जब कालू पलट कर देखता है कि तब उसे वो बूढ़ा तोता दिखाई देता है जो रास्ते में मिला था उससे। कालू बोलता है, बूढ़े बाबा, आप यहाँ भी मेरे पीछे आ गई। अब क्या है? क्या आपको अभी तक पानी मिला ही नहीं? तोता बोलता है, मैंने पानी पी लिया है। अब मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। कालू कहता है, मदद? कैसा मदद? बूढ़े बाबा, मुझे तो सिर्फ ढेर सारा भोजन चाहिए। बताओ बाबा, आप मेरी कैसे मदद करोगी? बूढ़ा तोता कहता है, कौवे बेटा, तुम्हें भोजन भी मिलेगा और वो भी ढेर सारा, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कालू बोलता है, बताओ बाबा, मैं भोजन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ा तोता कालू से कहता है, तुम जो घोंसला सामने देख रही हो उसमें से 2 अंडे हैं और वो मेरा दुश्मन का घोंसला है। इसीलिए तुम वहाँ जाकर उसमें से एक अंडा उठाकर तोड़ दो और तभी मैं तुम्हें ढेर सारा भोजन दूंगा। तभी कालू कहता है, बस इतना आसान सा काम? अरे भोजन के लिए ये तो काम मेरे लिए बहुत छोटा है। बस मैं अभी जाती हूँ। भोजन मिलने की खुशी में कालू कौवा वो घोंसले के पास जाता है और जाकर उसमें से एक अंडा उठाकर नीचे फेंककर तोड़ देता है और वापस आकर बूढ़ा तोता के पास बैठ जाता है। कालू बूढ़े तोता से कहता है, लो बूढ़े बाबा, मैंने अपना वादा पूरा किया है। अब आप अपना वादा पूरा करो, मुझे ढेर सारा भोजन दे दो। फिर वो बूढ़ा तोता कालू को एक थैला देता है और कालू से कहता है, कालू, अब देखना क्या है, जितना चाहे उतना ही भोजन इस थैले से डाल लो और यहाँ से घर के लिए जाओ। कालू का अपना पूरा थैला भोजन से भर लेता है और बूढ़ा तोता से कहता है, ये तो मुझे बहुत ज्यादा भोजन मिल गया है। बूढ़े बाबा, अब मैं रोजाना आकर पक्षी को अंडा तोड़ा करूँगा और आप मुझे ढेर सारा भोजन देना। फिर कालू भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में इधर इधर भटक रही थी। उसको थोड़ा थकन लगी थी, इसलिए वो चिड़िया जाकर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है जहाँ पर कालू बैठा था और वो बूढ़ा तोता
उन दोनों का परीक्षा ले रहा था। वो तो बारिश के मौसम में अच्छाई और बुराई बनकर जंगल में घूम रहा था। वो एक पेड़ पर बैठकर चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया बेटी, ओ चिड़िया बेटी, मेरी बात तो सुन लो। उसके बाद टुनटुनी कहता है, बाबा आप तो वही है जिन्होंने कुछ देर पहले मुझसे पानी मांगा था। बूढ़ा तोता कहता है, हाँ बेटी मैं वही हूँ, परंतु इस बार मुझे और एक काम है, तुम मेरा वो काम कर दोगी? बूढ़ा तोता फिर कहता है, वो सामने वाली घोंसले में 2 अंडे हैं, वो घोंसला मेरा दुश्मन का है और तुम जाकर वो दोनों अंडे में से एक अंडा उठाकर नीचे फेंककर तोड़ देना, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा भोजन दूंगा। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ा तोता से कहती है, नहीं बाबा, मैं ऐसी बुरी काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकली होती तो मेरी मामा मुझसे कहा था कि मैं लालच के बिना एक दाना भी घर लेकर जाऊंगी तो मेरी मामा बहुत खुश होंगी, पर मैं ये बुरे काम नहीं कर सकती। इससे अच्छा है कि मैं खाली पंखों के ही घर चली जाऊं। मैं ये बुरे काम नहीं कर सकती हूँ। बूढ़ा तोता कहता है, क्या आप मामा ने आपको यही बताया था कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ में ही मिलेगी? टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ बाबा, परंतु आपको कैसे पता चला? जो आपको पहले मिली थी वो थी अच्छाई और जो आपको अब मिल रही है मैं हूँ बुराई। बेटी आपने तो अच्छाई का चुनाव किया और बुराई को पीछे छोड़ दिया। टुनटुनी कहती है, परंतु बाबा आपका तो फेस एक ही था, अच्छाई में भी और बुराई में भी। तभी बूढ़ा तोता बोलता है, बेटी यही तो आपकी परीक्षा थी, ये लो थैला और इसे अपने घर ले जाओ, इसमें बहुत सारा भोजन है और ये लो अपना इनाम जो आपने अच्छाई का चुनाव किया। बेटी हमेशा जिंदगी में ऐसा ही करना, बुराई से दूर रहना और अच्छाई का चुनाव करना। फिर टुनटुनी चिड़िया बाबा को बोलती है, अच्छा बाबा मैं हमेशा ऐसे ही करूँगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया बाबा से विदा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है और बारिश में भीगे भीगे अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और खाना लेकर घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उधर जो कालो ने खाना लाया था वो खाना पत्थर बन चुका था, क्योंकि उसने लालच करके और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर वो खाना प्राप्त किया था, इसलिए वो खाना पत्थर बन चुका था। और टुनटुनी चिड़िया का भोजन तो जैसा कि तैसा ही था जैसा कि वो बाबा ने दिया था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी लालच नहीं किया था और ईमानदारी से भोजन लाया था। इतना सारा भोजन देखकर टुनटुनी चिड़िया के माँ टुनी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। किसी जंगल में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक बार टुनटुनी अपने पति टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी लगता है इस बार अपने घर का मरम्मती करनी पड़ेगी। चारों तरफ से हमारा घोंसला फूटा फूटा पड़ी है, क्या करूं? जब भी बारिश होता है मेरा मन बहुत बेचैनी होता है। मन में एक डर सी पैदा हो जाती है, कहीं घोंसला गिरकर हमारे सिर के ऊपर ना पड़ जाए। मेरा मन डर से फट जाता है। टुन्नू कहता है, टुनटुनी तुम चिंता मत करो, मैं तो सोच रहा हूँ इस बार हमारे घर का मरम्मती जल्दी से कर लो, ऐसा मेरा मानना है। मेरा भी मन नहीं घर का मरम्मती करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं घर का मरम्मती कर सकूँ। टुनटुनी कहती है, चिंता मत करो जी, ज़्यादा चिंता करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए हमारे लिए वो बहुत है। घर ठीक करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। टुन्नू कहते हैं, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर की कृपा होगी तो हम जल्दी अपना घर का मरम्मती कर लेंगे। वो लोग हर रोज अपने घर का मरम्मती करने के लिए बातें करते रहते थे।
लेकिन वो इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे थे कि उनकी घर मरम्मतें कर पाए। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। तभी टुनटुनी कहती है, टुन्नू जी देखो ना कितने जोर से बारिश हो रही है, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो बहुत जोर से डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोई जा रही है, बार बार रोई जा रही है। हम क्या करें टुन्नू? देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है टुन्नू जी, अब आप ही कुछ कीजिए। उसके बाद टुन्नू कहती है, टुनटुनी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जरूरी सामान बांध लो, चलो हम अपना भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात पर कोई डर नहीं होगा, चलो हम चलते हैं वहाँ पर। टुनटुनी कहती है, हाँ जी आप बात तो सही कह रही है, लगता है हमें भैया के घर जाना ही पड़ेगा। यहाँ रहने तो बेहतर है कि हम भैया के घर ही चली जाए। बेटी उठ, हमें ताऊ जी के घर चलना है। उठ बेटी, जल्दी रेडी हो जा, हमें ये घर छोड़कर ताऊ जी के घर जाना है। टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी और अपनी बेटी को साथ लेकर अपने भाई बंटी कबूतर के घर की तरफ उड़ने लगता है। भैया, अरे ओ भैया, जल्दी से दरवाजा खोलिए, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। भैया दरवाजा खोलो। बंटी कबूतर नींद से जागता हुआ उड़कर आता है और बोलता है, इतनी रात के कौन पीट रहा है दरवाजा कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बंटी कबूतर टुन्नू से कहता है, अरे टुन्नू इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी भी है? टुन्नू कहता है, हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है, डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर ना जाए, इसलिए हम लोग यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें तुम्हारे घर में कुछ देर के लिए आश्रय दे दीजिए। बंटी कबूतर बोलता है, ये क्या कह रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर ये बात मेरी पत्नी को पता चले कि मैंने तुम लोगों को अपने घर में रखा है, वो मेरी जान खा जाएगी। जाओ कहीं और आश्रय ढूंढ लो। टुनटुनी कहती है, भैया आप ये क्या कह रही है? भैया आप तो हमारे अपने हैं, ज़्यादा देर तक नहीं भैया, बारिश रुकने तक हमें अपने घर में आश्रय दे दीजिए भैया, आपका बड़ा मेहरबान होगे भैया। बंटी कबूतर कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों का मदद नहीं कर सकता हूँ, अब तुम लोग जाओ यहाँ से और कहीं जाकर मदद ढूंढो, मेरे पास मदद नहीं है, मैं नहीं मदद कर सकता हूँ आपका। ये कहकर बंटी कबूतर दरवाजा बंद कर देता है। तभी टुनटुनी कहती है, हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है, हमें हमारा ही भाई आश्रय नहीं दे रहा है। भगवान जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई और उन लोग अपने घर वापस जा रहे थे। तभी उन लोगों को दिखता है कि एक पेड़ के नीचे धनवान काका निराश होकर खड़ा हुआ है। उन दोनों धनवान काका के पास जाते हैं। तभी टुन्नू कहता है, क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास होकर क्यों खड़े हैं? टुनटुनी कहती है, हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ आपको, हमें बताइए। तभी सेठ बोलता है, क्या बताऊँ, मेरी हवाई जहाज कीचड़ में घुस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आश्रय मिल जाता तो मैं कल उसे अपनी नौकर को बुलाकर ठीक करा लूँगा। तभी टुनटुनी कहती है, अगर ऐसी बात है साहब तो मेरी घर चलिए, लेकिन मेरी घर टूटा फूटा है, अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। तभी सेठ बोलता है, अरे बहन ये आप कैसी बातें कर रही हो, घर टूटा फूटा हुआ या पत्तों का घर हो, घर तो घर होता है ना, और आप मुझे अपने घर में आश्रय दे रही हो, यही बड़ी बात है और कुछ मायने नहीं रखता है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है और आप मुझे अपने घर में आश्रय दे रही हो। आज का जमाने में ऐसा कोई नहीं करता है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर सभी मिलकर टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ टुनटुनी के घर में एक रात गुजार लेता है। और अगली सुबह कड़कनाथ सेठ जाते वक्त टुन्नू को अपना कार्ड देता है और कहता है, ये लो मेरी कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं आपको वहाँ मैनेजर की पोस्ट देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने के लिए मिलते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा।
टुन्नू और टुनटुनी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सेठ के चले जाने के बाद टुन्नू शहर जाने के लिए रेडी हो जाता है। 2 दिन बीत जाता है। टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री में जाता है और सेठ से मिलती है। सेठ टुन्नू से कहता है, टुन्नू ये लो तुम्हारी नई घर की चाबी। फैक्ट्री के पास पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बना दिया है। तुम आज से वहीं पर रहोगी और हाँ, तुम अपनी पत्नी को भी यहाँ पर बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता लगती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आ जाती है और सभी मिलकर नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मेरी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी ये 2 कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।